हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला मेकिंग सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े रेशियो के बारे में। क्लास हमने देखा कि रेशियोज होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से उनको एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। और एक रेशियो के बारे में पढ़ा था, लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज में हमने दो रेशियोज को पढ़ा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक एसेट और बैलेंस शीट में कई सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाना सीखा। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया। तो आज की क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन लिक्विडिटी रेशियो से, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल, सब कुछ यहां पे कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट नंबर 2। अकाउंटिंग रेशियोज में जो लिक्विडिटी रेशियोज है उससे आने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा हैं। मतलब लिक्विडिटी रेशियो से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और उसके हम कई सारे क्वेश्चंस अभी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेड पेबल्स आपको दे रखा है 60,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 18 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखा है 6 लाख का, और कैलकुलेट करंट रेशियो। तो सबसे पहले करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ऊपर रखो करंट एसेट्स, नीचे रखो करंट लायबिलिटीज। अब आपको करंट लायबिलिटीज तो गिवन है, जो कि कितनी है, 6 लाख रुपए, 6 लाख। बट करंट एसेट गिवन नहीं है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको मिल गया 18 लाख का, करंट एसेट जो है वो हमें नहीं पता कितना है, माइनस करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख का। तो 6 इधर भेज दोगे तो 18 प्लस 6 कितना आएगा, 24 लाख। ये आ गया करंट एसेट, तो यहां रखो 24 लैक्स। तो ये हो गया 4:1। तो ये आपका आंसर आ गया 4:1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, कई बच्चों को नहीं समझ आता सर कब कौन सा फॉर्मूला आप लगा देते हो। देखो, जो जो चीज गिवन हो और उसका खुद का भी एक फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूला जरूर लगेगा। लाइक वर्किंग कैपिटल गिवन दे रखा है, जबकि वर्किंग कैपिटल का खुद का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसको लगा के हमें करंट एसेट मिल गया, करंट लायबिलिटी गिवन है ही, सी अपॉन सीएल कर दो, आ गया आंसर। और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखा है यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। आपको करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें जब भी इस तरीके से टोटल एसेट वगैरह गिवन होना, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना अच्छे से सिखा रखा है, पूरा बैलेंस शीट से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आपको पता है। अब एक एक चीज यहाँ लिखते हैं और अब देखो आप कितने आसानी से हो जाएगा, बिना कोई फॉर्मूले के टेंशन लिए हुए। कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी आपको दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी कितने का है, 2 लाख का। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 5 लाख का, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 5 लाख। तो बचा क्या इधर, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यही 3 चीजें होती हैं क्लास बैलेंस शीट के अंदर। मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। टोटल डेट के 2 पार्ट हैं, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। तो सीएल हमें गिवन नहीं है, उसको हम एक्स मान लेंगे। और इधर टोटल एसेट गिवन है 7,50,000। अगर टोटल एसेट 7,50,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, 7,50,000। भाई बहुत कॉमन सी बात है, अगर आपको टोटल एसेट दे रखा है 7,50,000 तो टोटल लायबिलिटी भी 7,50,000 होगी, जिसमें से ये है 5 लाख, ये है 2 लाख। तो ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी कितना बनेगा, 50,000 जो है वो आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितना है, 7,50,000। शेयर होल्डर फंड कितना है आपका, 5 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पे आपका 5 में से 2, 50,000 का करंट लायबिलिटी आ गया। मेरा तो ऐसे ही आ चुका था, लेकिन ये टीचर को नहीं दिखाना, ये आपको रफ में करना है और यहाँ से फॉर्मूला बनाना है। तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं, तो खुद आपने फॉर्मूला बनाया है। और एक फॉर्मूला और है, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो टोटल एसेट गिवन है आपको 750, टोटल लायबिलिटी भी 750 आ गया। अब इस सिचुएशन में करंट लायबिलिटी आपको कितना मिल गया, 50,000। करंट लायबिलिटी मिल गया 50,000। करंट एसेट भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा करंट एसेट। ये आ गया नॉन करंट एसेट, ये आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ क्या बचेगा, ऑब्वियसली करंट एसेट ही बचेगा। टोटल एसेट 7,50,000 का है, जिसमें से फिक्स एसेट यानी कि जो नॉन करंट एसेट है वो है 4 लाख का, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख का, 2,50,000 का। तो करंट एसेट गिवन नहीं है, तो जो बचेगा वो करंट एसेट है। सो एक फॉर्मूला और यहाँ पे आप बन गया आपका क्या, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट
माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्या आ जाएगा करंट असेट। तो टोटल असेट कितने का है 7,50,000, नॉन करंट असेट कितने का है 4 लाख का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है 2.5 लाख का। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास, करंट असेट बच जाएगा 7,50,000 माइनस करोगे 4 लाख माइनस करोगे 2.5 लाख, तो 1 लाख का आ गया आपका करंट असेट। और तुम्हें निकालना क्या था, करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट कितना बन गया 1 लाख, तो रेशियो क्या आ गया 2:1, यानी आइडियल रेशियो आ गया। ऊपर है 1 लाख, नीचे है 50,000। आपको आइडियल लिखना कुछ नहीं है, आपको सीधा 2:1 निकाल कर छोड़ देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। थोड़ा सा भी आपको मैथ्स का हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, नॉलेज है 8वीं 10वीं तक का भी, तो ये लीनियर इक्वेशन आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये जो मैंने बैलेंस शीट बनाया, इससे फायदा क्या हुआ आपको, कोई लोड नहीं पड़ा, कोई टेंशन नहीं पड़ा फॉर्मूला रटने का। फॉर्मूला आपने खुद बनाया और टीचर को लिख दिया। अभी किसी पता चलेगा ये फॉर्मूला आपने बनाया है या आपने ये फॉर्मूला लिखा है, इस रट्टा मार के लिखा है। तो यही है अकाउंटिंग रेशियो में, मैक्सिमम फॉर्मूले में आपको बनाना सिखाऊंगा। बस जिसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। लाइक करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, वो आपको लर्न करना है। वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का खुद का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, CA माइनस CL। और वर्किंग कैपिटल तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है वर्किंग कैपिटल 6 लाख। CA हमें नहीं पता है क्या है क्लास CA, लेकिन CL पता है। CL भी नहीं पता हमें, चलो कोई बात नहीं, CL भी नहीं पता तो यहीं छोड़ दो इसको। और एक चीज भी हमें गिवन है, और वो चीज आपको गिवन क्या है, टोटल डेट। तो टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो टोटल डेट कितना है 27 लाख। अब ये तो आपको याद ही हो गया, टोटल कर्जा इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म के कर्जे और प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितना का आपको दे रखा है 27 लाख का, और लॉन्ग टर्म डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 24 लाख की। करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, उधर भेज दो। 3 लाख का आ गया करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी जो 3 लाख का मिला है आपको, अब आप यहां रख सकते हो करंट लायबिलिटी कितना 3 लाख, इधर भेज दो तो 9 लाख का आ गया करंट असेट। तो करंट असेट 9 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करंट रेशियो। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट असेट है 9 लाख के, और जो करंट लायबिलिटी है वो है 3 लाख के। तो आ गया 3:1। तो आंसर आ गया आपका क्लास 3:1। डन। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छे से हो गया 3:1। ओके, लिख लो आप। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगा और घर पे आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यही की है, घर पे प्रैक्टिस करोगे आराम से बन जाएगा, घर पे छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा। फिर से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अच्छा, करंट रेशियो का खुद का एक फॉर्मूला होता है CA/CL, और वो आपको दे रखा है 2.5/1। और जो वर्किंग कैपिटल है वो कितने का है 1.5 लाख का। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। जो करंट असेट है वो 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी के। अच्छा, जो वर्किंग कैपिटल है इसका फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितने का है 1.5 लाख का। करंट असेट जो है वो 2.5 करंट लायबिलिटी के बराबर है। फिगर तो गिवन नहीं है, बट CA की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2.5 CL, माइनस की जगह माइनस, CL की जगह CL। तो 2.5 CL माइनस, ये CL मतलब 1 CL होता है। खाली बोलूंगा पेन मतलब 1 पेन, बनाना मतलब 1 बनाना, ठीक है। तो 2.5 CL माइनस 1 CL, तो कितना बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आ गया कितना 1.5 लाख। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5। अगर 1.5 लाख को 1.5 से डिवाइड दे दोगे तो जो करंट लायबिलिटी निकल कर आएगा, करंट लायबिलिटी वो कितने का निकल कर आएगा 1 लाख का। तो ये हमें करंट लायबिलिटी मिल गया आपको। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, अच्छा दूसरा क्या गिवन दे रखा है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है 1,50,000। CA हमें नहीं पता, और CL कितना है 1 लाख, इधर भेज दो प्लस का आएगा 2,50,000 आ गया आपका करंट असेट। तो जो करंट असेट है वो आपको मिल गया 2,50,000। आपको क्या निकालना है, आपको करंट असेट करंट लायबिलिटी निकालना था। ये रहा करंट लायबिलिटी, अच्छा करंट लायबिलिटी 1 लाख हो गया, करंट असेट है 2 लाख का, खत्म क्वेश्चन। मतलब 1 लाख और 2.5 लाख का करंट असेट है, तो 2.5 गुना है। तो ये वही लिखा था, जो करंट असेट है वो 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी का। अच्छा एक चीज और है यार, एक चीज और है आपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला छोड़ दो, आप सीधा करंट लायबिलिटी 1 लाख मिल गया था, यहाँ पुट करते ना तो आपको करंट असेट मिल जाता।
इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैथ्स में तो कई तरीके से आंसर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसा मन करे जैसा ठीक लगे वैसा कैलकुलेट कर लो, बस फॉर्मूला जरूर लिख देना, ठीक है। जो भी कैलकुलेट कर रहे हो ना उसका फॉर्मूला जरूर लिखना। करो, कोशिश करो, ट्राई करो। अनदर क्वेश्चन, अ कंपनी हैड करंट असेट और करंट लायबिलिटी, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। एक बात मुझे बताओ, आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने? अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री बुक कीपिंग है, हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं। तो अगर आपने गुड्स खरीदा 30,000 का उधार में, तो क्या होगा? अगर आप सामान खरीदते हो तो क्या होगा? अगर आपने सामान खरीदा तो क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा आपका। अगर आप कोई भी सामान खरीदोगे सामान आएगा, और अगर आप उधार खरीदते हो तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। डबल एंट्री यही तो होता है, हर चीज का दो इम्पैक्ट है। अगर आपने उधार सामान खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन उधारी भी तो बढ़ गया ना, जो क्रेडिटर्स है वो भी तो बढ़ गया। तो स्टॉक प्लस और क्रेडिटर प्लस, क्रेडिटर क्या होता है? करंट लायबिलिटी, स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास करंट एसेट है 4,50,000 का, ठीक है, और करंट लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख की। तो ये हो गया करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब जब वो सामान खरीदेंगे 30,000 का, तो स्टॉक ऐड हो जाएगा, तो स्टॉक 30,000 आप ऐड कर लो, और कर्जदार भी आपके बढ़ जाएंगे, जो करंट लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। करंट लायबिलिटी कितने का? 30,000 का। तो इस हिसाब से ये कॉमा यहाँ लगेगा 30,000, तो 450 प्लस 30 ये आ गया 480, 2 प्लस 30 ये आएगा 230। अब ये डिवाइड थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। 2.086 रेशियो 1, या 2.09 भी लिख सकते हो, 2.08 लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। इस तरीके से कुछ भी लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, राइट। तो आई होप क्वेश्चन 5 जो है आपका अच्छे से आ गया, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। एक बार आप क्वेश्चन रीड करो और बिल्कुल उसी तरीके से ही करो जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसी तरीके से प्रैक्टिस एक बार बना के देखो। ट्राई करो एक बार क्या होता है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 1.5:1। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है वो है 1.5/1। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द रेशियो 2:1। फर्म कहती है कि इस रेशियो को हम 2:1 बना देंगे, मतलब अकाउंटेंट चाहता है कि यार इस रेशियो को 2:1 बना दिया जाए। और वो कैसे बनाएंगे? बाई पेइंग ऑफ सम करंट लायबिलिटी, यानी कि जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो रेशियो 1.5:1 से बढ़कर 2:1 हो जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करें ताकि रेशियो 2:1 हो जाए, ठीक है। तो एक बात अब बताओ यार आप लोग, एक बात बताओ, अगर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा, लेकिन उतने से करंट एसेट भी तो कम हो जाएगा। अभी देखा ना आपने, जब आप करंट लायबिलिटी की, अच्छा ये तो वो था क्लास जब उधार सामान खरीदते हो, अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या होगा? करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे किससे? कैश से, बैंक से, तो करंट एसेट भी तो कम होगा। यानी कि अगर आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली करंट एसेट भी कम होगा। करंट लायबिलिटी कम होगा तो पेमेंट करेंगे, कर्जा भी कम हो जाएगा हमारा, एसेट भी चला जाएगा। तो दोनों से आप एक्स अमाउंट घटा दो कि हम इतने की लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, तब जाके रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो करंट एसेट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी माइनस 2x। ये 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 करंट लायबिलिटी माइनस 2x। अब एक्स एक्स भाई भाई एक तरफ इधर ले आओ, तो करंट एसेट माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? 2 करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट आपको गिवन है, कितनी है क्लास यहाँ पे? 6 लाख। करंट एसेट कितनी है? 6 लाख। 2x माइनस एक्स कितना आएगा? प्लस का x आएगा। 2 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितने की है? 4 लाख की।
तो 4 दूनी 8 लाख हो गया, ठीक है। 6 लाख को उधर भेज दो तो x कितना आ गया 2 लाख। यानी कि अगर आप 2 लाख की करंट लायबिलिटी को पे कर दोगे तो आपका जो रेशियो है 1.5:1 था पहले, अब कितना हो जाएगा 2:1। क्रॉस चेक कर लें एक बार, सही है गलत है, एक बार कर लेते हैं। तो जैसे ही आप 2 लाख की लायबिलिटी पे करोगे तो करंट लायबिलिटी 2 लाख बचेगा और करंट एसेट कितना बचेगा, फिर 2 लाख की पेमेंट कर दोगे कैश चला जाएगा ना, तो 4 लाख बचेगा। तो 4 लाख अपॉन 2 लाख रेशियो क्या आ गया 2:1, यानी बात तो सही है बिल्कुल। 2 लाख की करंट लायबिलिटी अगर आप पे कर दोगे तो रेशियो मेंटेन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो बिजनेस में उसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों ही कम हो जाएंगे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी हम सिर्फ करंट रेशियो के क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर आगे चल के क्विक रेशियो के भी सवाल बनाएंगे तसल्ली से। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी 2:1 करंट रेशियो 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन, आपको रीजन जरूर देना है और रीजन देने के बाद बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो नीचे क्लास 8 ट्रांजेक्शन्स आपको दे रखे हैं, इन 8 ट्रांजेक्शन से रेशियो बढ़ेगा, रेशियो घटेगा या रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान समझना। तो मैं काम करता हूं, यहां लिख लेता हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब आप इस क्वेश्चन का जो भी आंसर लिखोगे ना, ये रीजन जरूर लिखना है कि भाई ऐसा तुक्का नहीं मारना है कि बढ़ गया घट गया। रीजन अगर गलत है तो अगर आपका मेन आंसर सही है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बढ़ क्यों रहा है वो रीजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। आप सबने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, करंट अगर कोई भी फ्रैक्शन में से ना आप दोनों जगह से माइनस करोगे तो रेशियो इंक्रीज होगा, ठीक है। रेशियो क्या होगा, इंक्रीज या इंप्रूव। रीजन क्या लिखोगे, ध्यान समझना है, रीजन लिख लेना, मैं आपको ओरली बोल रहा हूं, आप कप में लिख लो। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी लीड्स टू रिड्यूस करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट विद द सेम अमाउंट। अगर हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, सेम अमाउंट करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा और पेमेंट कैश से करोगे तो सेम करंट असेट भी कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू इंप्रूव या इंक्रीज इन करंट रेशियो। और मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो अभी तो हमने किया ना ये चीज, देखो दोनों पहले रेशियो 1.5:1 था, जब हमने सेम फिगर दोनों से माइनस कर दिया तो रेशियो बाद में कितना हो गया 2:1 हो गया। तो अगर आप सेम फिगर दोनों से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस करोगे तो रेशियो वुड इंप्रूव, रेशियो वुड इंक्रीज। परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर आप सामान खरीदते हो कैश में तो क्या जाएगा तुम्हारे पास से, सर कैश जाएगा, और क्या आएगा स्टॉक आएगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा, लायबिलिटी में कोई छेड़खानी नहीं। तो सेम फिगर प्लस सेम फिगर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या लिखोगे नो चेंज। तो आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे फिर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश लीड्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द करंट एसेट विद द सेम अमाउंट, सो देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड देयर इज नो चेंज इन करंट रेशियो। आप ऐसा ही लिखना अपनी भाषा में, कुछ और सेंस में, बट सेंस यही रहना चाहिए। रीजन यही है कि देखो यार, अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सामान आया पैसा गया, करंट असेट में कोई चेंज नहीं आया, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, प्लस माइनस कैंसिल, सो रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे एग्जाम्पल लेके करते हैं इस क्वेश्चन को कि वी अज्यूम करंट असेट है 2 लाख का, करंट लायबिलिटी 1 लाख का, और फिर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो 50,000 का सामान खरीदा तो क्या चेंज आएगा, और ऐसे करते हैं। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल ले लिया कि ये 2 लाख का, ये 1 लाख का है, बिकॉज रेशियो 2:1 है। 50,000 का सामान खरीदा आपने तो 50,000 का सामान आया, 50,000 कैश चला गया, 50,000 कैंसिल, तो अभी भी तो रेशियो 2:1 है, देयर इज नो चेंज इन रेशियो। ऐसे भी कर सकते हो, थ्योरी में आंसर दे सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थ्योरी में अगर आपको पता है समझते हो तो आसान नहीं है, आप थ्योरी में आंसर दे सकते हो। थर्ड, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 और बुक वैल्यू कितने की है 25,000। अब ये ध्यान से समझना, ये है करंट असेट, ये है करंट लायबिलिटी। आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट इज फिक्स असेट नॉट करंट असेट, वो फिक्स असेट है तो यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होगी। और सेल किया 25,000 का था, वो 25,000 का था, बेचा 20,000 में, तो कैश तो आएगा ना 20,000। तो सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट बाय ₹20,000
ऑफिस इक्विपमेंट बेचा, गया क्या, फिक्स असेट, यहां से कुछ माइनस नहीं होगा, यहाँ फिक्स असेट नहीं है, आया क्या, कैश, तो 20,000 आपका यहाँ पे आ गया, तो करंट असेट बढ़ गया 20,000 से, तो रेशियोड इंक्रीज। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो उधार बेचा होगा, उधार बेचा हो तो डेटर बढ़ेगा, डेटर भी तो करंट असेट है, तो रेशियो तब भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट बाय 20,000, हेंस रेशियोड इंक्रीज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था आपने, राइट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, उधार खरीदोगे सामान आएगा, स्टॉक आएगा, लेकिन साथ में क्रेडिटर्स भी आ जाएगा, तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होता है, स्टॉक करंट असेट होता है, और अगर रेशियो में दोनों तरफ प्लस प्लस होता है तो रेशियो डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, डिक्रीज। तो आप क्या लिखोगे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन इंक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज विद द सेम अमाउंट, हेंस रेशियोड डिक्रीज और रेशियोड रिड्यूस, इस तरीके से आप लिखोगे। और आपको मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, हमने एक प्रैक्टिकल सवाल भी किया था, दोनों तरफ देखो हमने प्लस किया तो रेशियो क्या हो गया, 2.086 रेशियो 1, जबकि पहले रेशियो क्या था, अगर आप पहले का रेशियो कैलकुलेट करो, एक बार आप पहले का रेशियो कैलकुलेट करो, पहले था करंट असेट 450 और ये आ गया 2 लाख, तो रेशियो था 2.25 रेशियो 1, और बाद में जब दोनों ऊपर नीचे सेम फिगर प्लस किया तो रेशियो बन गया 2.086 रेशियो 1, तो रेशियो रिड्यूस हुआ ना, अगर आप प्लस करते हो दोनों तरफ तो रेशियो क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स 30,000, कॉस्ट 25,000। अच्छा सुनो, कॉस्ट 25,000 का है, यानी सामान गया कितने का, 25,000 का, स्टॉक गया कितने का, 25,000, और बेचा कितने में, 30,000 में, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट बाय 5,000, 30,000 प्लस 20,000, 25,000 माइनस, तो 5,000 जो है वो प्लस, नेट इफेक्ट जो होगा वो 5,000 प्लस का आएगा। तो रेशियो क्या हुआ क्लास, सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000, तो रेशियो वुड इंक्रीज बिकॉज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट असेट बाई 5,000। खत्म। एक एक दो दो लाइन में रीजन डालना है, हर पॉइंट एक नंबर का ही है, तो लाइन भी एक दो लाइन लिखोगे बहुत है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, ध्यान समझना क्लास, अब यहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है ना वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है, और जब आप पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी भी कम होगा, करंट असेट भी कम होगा, बिकॉज पेमेंट तो कैश से ही करोगे ना, तो कैश क्या है, करंट असेट, और यहाँ पे जो डिक्लेयर किया था डिविडेंड वो करंट लायबिलिटी के अंदर था, उसको आपने पे किया, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी विद द सेम अमाउंट, एंड रेशियोड इंक्रीज। अगला है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर्स को जब आप रिडीम करोगे तो होगा क्या, करंट लायबिलिटी भी कम होगा और पेमेंट करोगे तो कैश भी कम होगा, तो दोनों जगह से माइनस हो रहा है, तो रेशियोड इंक्रीज। अब बच्चे बोलेंगे सर डिबेंचर्स तो नॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो आपने करंट लायबिलिटी क्यों माइनस किया। देखो डिबेंचर्स जो आप रिडीम करने वाले हो इसी साल वो मैच्योर्ड डिबेंचर्स है, आप मैच्योर डिबेंचर्स को ही रिडीम करते हो, और मैच्योर डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी है, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 1 में बताया था। तो अगर आप रिडम्पशन करते हो डिबेंचर्स का तो रेशियो वुड इंक्रीज, क्योंकि गया क्या आपके पास से, पैसा, और ये क्या होता है आपका करंट लायबिलिटी, मैच्योर डिबेंचर्स। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, लूज टूल खरीदा और क्या, देखो लूज टूल क्या है, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मिटा रहा हूं क्लास, यहां तक हो गया होगा, तो अब ध्यान सुनो, लूज टूल्स आपने खरीदा किसमें क्लास, कैश में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो लूज टूल्स को करंट रेशियो में हम काउंट नहीं करते, बट आपने खरीदा तो कैश चला गया, तो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट असेट एंड देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। अब बच्चे बोले सर लूज टूल तो करंट असेट है, बट आपको बताया था मैंने, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको समझाया था मैंने, तब मैंने बताया था आपको कि भैया लूज टूल्स को, स्टोर स्पेयर को करंट असेट मानते हैं, लेकिन करंट रेशियो की कैलकुलेशन में उसे करंट असेट के अंदर नहीं लेते, तो इसीलिए जो प्लस हो रहा है वो है लूज टूल, लेकिन उसको लेंगे नहीं करंट असेट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, कैश को माइनस करेंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, आप प्रैक्टिस करना। अगर आप बोलोगे मैं बिफोर एग्जाम आपको एक बार सेपरेट सिर्फ प्लस माइनस वाले जो रेशियोज के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, बट आप प्लीज यहाँ पे समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, और समझ आएगा तो लाइक करो वीडियो को, जो भी प्रॉब्लम मुझे बताओ, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको, खुद सोचो, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो निकालना है, मतलब क्विक रेशियो आपको निकालना है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट कैसे निकलेगा, आप करंट एसेट में से, तो ये रहा क्लास करंट एसेट, करंट एसेट में से आप दो चीजें माइनस करोगे, क्या, प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा इन्वेंट्री, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्या, क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितने दे रखा है आपको, 4 लाख का,
ठीक है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 20,000 का, माइनस इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख का, तो ये हो गया 4 लाख माइनस 20,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 2,80,000, 2,80,000, ये आ गया आपका क्विक एसेट्स 2,80,000। करंट लायबिलिटी देखा है 1,40,000 का, तो फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ जरा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट कितना है 2,80,000 का, और जो करंट लायबिलिटी है वो है 1,40,000 का, तो रेशियो कितना आएगा 2:1, ये आ गया आपका आंसर, रेशियो आ गया 2:1, डन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में ना बेवजह की इंफॉर्मेशन दी होती है जो हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 2 लाख का, भी हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो करंट असेट दे दिया है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स क्या ले, हमें पूरा बाग दे दिया है कि ये पूरा बाग तुम्हारा है, अब उस बाग में से एक सेब गिर गया, हम उसे कलेक्ट करने लग जा रहे हैं, ये भी हमारा है, अरे नहीं पूरा बाग ही तुम्हारा है, तो पेड़ में लगे हुए सारे सेब भी तुम्हारे ही हैं, समझ रहे हो, तो उस तरीके से समझो, आपको कुछ चीजें दे रखी हैं जो किसी काम की नहीं होती, तो स्ट्रेस नहीं लेना उसको, कहीं सोचो ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ प्लस माइनस कर दे हम, बस ऐसा मत सोचना। क्विक एसेट दे रखा है, और क्विक एसेट का खुद का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपसे कहा था जिसका खुद का एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन वहीं से शुरू करना। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक एसेट कितना दे रखा है बताओ जरा, 3 लाख, करंट एसेट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन इन्वेंट्री पता है हमें 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 20,000, तो ये 80 और 20 माइनस का 1 लाख इधर आ जाएगा, तो करंट एसेट ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा, तो करंट एसेट आ गया 4 लाख का। चलो ये तो हमें मिल गया एक करंट एसेट। दूसरा वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला भी होता है वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है 2,40,000, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, CA कितना है करंट एसेट 4 लाख का, करंट लायबिलिटी नहीं पता, अब ये करंट लायबिलिटी इधर भेज दो, 240 उधर भेज दो, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2,40,000, तो 4 लाख में से अगर हम घटा दें 240, तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया 1,60,000, तो करंट लायबिलिटी अमाउंट्स टू 1,60,000, ये हमारा करंट लायबिलिटी आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो, अच्छा इसमें करंट रेशियो ही पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं, करंट रेशियो का फॉर्मूला फिर तो हमें पता ही है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितना है 1,60,000, और करंट एसेट कितना है 4 लाख, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 4 लाख। फॉर्मूला जरूर लिख देना भाई, पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना, मतलब बेमतलब का टीचर नंबर ना काट ले कहीं, हर टीचर सेम नहीं होता ना, कुछ टीचर होते नहीं काटते, ठीक है बच्चे का भावना सही है, बच्चे की सोच सही है तो नंबर दे दो, कुछ नहीं देते। करंट लायबिलिटी 6 लाख है, करंट रेशियो 3:1, अच्छा करंट रेशियो का खुद का एक फॉर्मूला है, तो उसे वहीं से क्वेश्चन शुरू होगा, C/CL 3:1, और आपको करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख का, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी कितना है 6 लाख का, करंट लायबिलिटीज 6 लाख, तो 36-18, तो करंट एसेट्स कितना आ गया आपका 18 लाख, तो करंट एसेट 18 लाख का है, करंट लायबिलिटी 6 लाख का है, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इन्वेंट्री निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको और भी इंफॉर्मेशन दी है, करंट रेशियो 3:1, और आगे लिखा है क्विक रेशियो 1:1, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ये दे रखा है 1:1, सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, ये क्वेश्चन बन गई, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है 6 लाख का, तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ गिवन ही नहीं दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को 0 मान लेंगे, वो गिवन ही नहीं है, और उसकी कोई कैलकुलेशन में नीड भी नहीं है यहाँ पे, ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ना रिक्वायरमेंट है ना गिवन है, तो वो होगा ही नहीं, इसका मतलब और कोई तरीका नहीं है हमें समझने का। करंट एसेट हमने निकाल रखा है 18 लाख का, तो इसे 18 लाख कर लो, 6 लाख को इधर भेज दो, माइनस का आएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इन्वेंट्री जो आ गया 12 लाख का आ गया, तो 12 लाख की इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री है, काफी बड़ा अमाउंट है, आप चेक कर लेना 12 लाख ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन हुआ तो वो 4 मार्क्स में भी आ सकता है,
लिख लो आप फटाफट इस क्वेश्चन को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी 360। मैंने आपसे कहा था वर्किंग कैपिटल अगर आपको दे रखा है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, वो कहीं ना कहीं लगेगा। तो वर्किंग कैपिटल 360, करंट एसेट्स हमें नहीं पता कितना है, और करंट लाइबिलिटी जो है वो भी नहीं पता हमें, लेकिन एक फॉर्मूला हमें और लगा सकते हैं, क्या? टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो टोटल डेट कितना है? 7,80,000। लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? 6 लाख का। करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे भेज दो 1,80,000, 7 में से 6 लाख गया, 1,80,000 क्या आ गया आपका? करंट लाइबिलिटीज आ गया। 1,80,000 की क्या आ गई आपकी? करंट लाइबिलिटीज आ गई। 1,80,000 आपका करंट लाइबिलिटी आ गया। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे तो करंट लाइबिलिटी की जगह रख दो कितना? 1,80,000। अब इसको इधर भेज दो, प्लस का आएगा, 360 प्लस 180, 180 ये आ गया 540। तो करंट एसेट कितना मिल गया आपको? मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, लीनियर इक्वेशन, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। अब आपको निकालना क्या है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के लिए मस्ट है आपको क्विक एसेट निकालना। तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस ना गिवन है ना रिक्वायर्ड है। तो करंट एसेट आपको दे रख, क्विक एसेट निकल आएगा। करंट एसेट आपको 540 मिल चुका है, इन्वेंट्रीज गिवन है 180, इन्वेंट्रीज गिवन है 180। तो प्रीपेड एक्सपेंस को आप 0 मान लो। तो 540 माइनस 180 360। तो क्विक एसेट कितना मिल गया आपको? 3,60,000। ठीक है, क्विक एसेट्स आपको मिल गया कितना? 3,60,000, 3,60,000। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कितना है? 3,60,000, और जो करंट लायबिलिटी है वो है 1,80,000। 360 अपॉन 180, 360 डिवाइड बाई 180, तो ये आ गया 2:1, 2:1। पेपर में सर्कल मत लगाना, मैं समझाने के लिए हाईलाइट करने के लिए लगा देता हूँ। तो करंट लायबिलिटी है 180 और क्विक एसेट आपका आ गया 360, तो आपका आंसर आ गया कितना? 2:1। लिख लो। इस तरीके से क्विक रेशियो, करंट रेशियो क्विक रेशियो से चांसेस ज्यादा है आने के, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करवाता हूँ। नेक्स्ट है क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। स्टेट द गिविंग रीजन विच इज द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है पेपर में ना, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ये होता है फॉर्मूला क्विक रेशियो का। अब क्वेश्चन कह रहा है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। ध्यान से समझना, अगर आपने सामान खरीदा तो कैश क्या होगा? जाएगा, है ना, और स्टॉक क्या होगा? आएगा। स्टॉक इसके अंदर हम लेते ही नहीं, क्विक एसेट के अंदर स्टॉक तो आता नहीं है, तो ऐड तो कुछ होगा नहीं। हाँ कैश जरूर आता है, तो वो माइनस। तो आप लिखोगे दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक एसेट एंड देयर इज नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो डिक्रीज या रिड्यूस। किसी भी फ्रैक्शन में 5/4 है तो ये 1.25 है। अगर आप इसे कम कर दोगे ऊपर 4/4 तो रेशियो 1 हो जाएगा, तो रेशियो घट जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट एसेट विद द सेम अमाउंट। इसका मतलब है क्लास जो करंट एसेट है वो घट रहा है सेम अमाउंट से, डिक्रीज इन करंट एसेट विद द सेम अमाउंट। आई क्लास बात समझ? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन करंट एसेट विद द सेम अमाउंट। करंट एसेट जो है वो घट गया है सेम अमाउंट से, ठीक है। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी आपको। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने सामान उधार में खरीदा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा है। फिर से बता रहा हूं, अगर आप उधार सामान खरीदोगे तो भी सामान आएगा, और उधार सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर्स भी आपका बढ़ जाएगा। भाई जिससे उधार लोगे तो करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, स्टॉक बढ़ेगा, एसेट करंट एसेट बढ़ेगा और क्रेडिटर्स जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन क्विक रेशियो में इन्वेंट्री को तो लेते नहीं, तो ये वाला काम तो कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे आता ही नहीं क्विक एसेट के अंदर, बस क्रेडिटर बढ़ जाएगा, नहीं करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ जाएगा। तो आप लिखोगे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड देयर इज नो चेंज इन क्विक एसेट, हेंस अगर नीचे प्लस हो जाता है, डिनोमिनेटर प्लस हो गया तो रेशियो क्लास घट जाएगा, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक
रेशियो। बस 2 लाइन लिखनी है। देखो जैसे आप लिखो डिक्रीज या रिड्यूस, टीचर समझ जाएगा बच्चे ने सही किया है, लाइन पढ़ेगा समझ जाएगा, जो कहना चाह रहे हो वो समझ जाएगा, आपको नंबर पूरे दे देगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, 20,000 का सामान बेचा, 20,000 में ही बेच दिया, 20,000 का सामान 20,000 में बेचा, तो सामान क्या है स्टॉक, तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कैश आ जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा तो उसका तो क्विक एसेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैश जरूर आएगा, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन करेंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन क्विक एसेट बाई ₹20,000, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। सेल ऑफ कॉस्टिंग 20,000 फॉर, अब 20,000 का सामान बेचा तो स्टॉक 20,000 से चला जाएगा, फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपन करेंट लायबिलिटी, स्टॉक 20,000 से चला जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक आता ही नहीं है क्विक एसेट के अंदर, क्योंकि क्विक एसेट निकालते वक्त ना करंट एसेट में से इन्वेंट्री घटा देते हैं, तो वो तो आएगा नहीं। 22,000 का बेचा, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्विक एसेट बाय 22,000 एंड नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, हेंस रेशियो वुड इंक्रीज। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान सुनो क्या होगा इसका, डेटर से आपको पैसा मिल गया या ट्रेड रिसीवेबल से आपको पैसा मिल गया, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, पैसा मिल गया तो कैश प्लस हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल तो आता है क्विक एसेट के अंदर, सारे ही करंट एसेट क्विक एसेट के अंदर आते हैं, दो चीज को छोड़ के, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री, तो ये ना प्रीपेड एक्सपेंस है ना इन्वेंट्री है, तो ये तो दिखेगा यहाँ पे, तो कैश बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, प्लस माइनस सेम फिगर है, देयर इज नो चेंज, तो लिखोगे नो चेंज इन करेंट रेशियो, sorry, no change in quick ratio, because current asset increase and quick asset increase and quick asset decrease with the same amount, hence there is no change in quick asset and current liability, so ratio remains same. Paid insurance premium in advance, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे करोगे तो होगा क्या, कैश जाएगा, साथ में प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, बट प्रीपेड एक्सपेंस तो लेते ही नहीं इसके अंदर, जैसे इन्वेंट्री को लेते नहीं, तो उसका इंपैक्ट तो लेंगे नहीं, तो क्विक एसेट कम होगा बस, तो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक एसेट, और अगर न्यूमरेटर कम हो गया तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर कम हो गया तो ओवरऑल रेशियो भी कम हो जाएगा, तो लिखोगे दिस लीड्स टू डिक्रीज इन क्विक एसेट, हेंस क्विक रेशियो वुड बी क्विक रेशियो वुड फॉल या क्विक रेशियो वुड रिड्यूस, तो आंसर आएगा इसका रिड्यूस। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चनों में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने अच्छे से टॉपिक करा दिया आपको, आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आती है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 हमारा एंड हो गया। तो आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन, जो मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए, आप इनको तो रिपीट करोगे, आधा घंटा आपको लगेगा रिपीट करने में, और अपनी बुक से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम बहुत क्लोज है यार, मेहनत कर लो अच्छे से, और डेफिनेटली हम बिल्कुल एंड स्टेज में है अकाउंट्स के सिलेबस के, बिकॉज इसके बाद जो है बिल्कुल 2 छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं करने के लिए, और आराम से हम लोग उसको कर लेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और बताना कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसी प्रैक्टिस करके आना। बाय।